सो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। टॉम एक लड़का था जिसे बचपन से ही अकेला रहना पसंद था। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, टॉम वॉज अ बॉय हु प्रेफर्ड टू बी अलोन सिंस चाइल्डहुड। तो बताया जा रहा है कि टॉम वॉज अ बॉय, टॉम एक लड़का था हु प्रेफर्ड टू बी अलोन सिंस चाइल्डहुड, जिसे बचपन से ही अकेला रहना पसंद था। ही डिडंट लाइक टू टॉक टू एनीवन मच, उसे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। ही डिडंट लाइक टू टॉक टू एनीवन मच, उसे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। नोर डिड ही हैव टू मेनी फ्रेंड्स, और ना ही उसके बहुत सारे दोस्त थे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही डिडंट लाइक टू टॉक टू एनीवन मच, उसे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। नोर डिड ही हैव टू मेनी फ्रेंड्स, और ना ही उसके काफी सारे दोस्त थे। ही यूज्ड टू फील शाई व्हाइल टॉकिंग टू गर्ल्स, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़कियों से बात करने के दौरान उसे बहुत शर्म आती थी। कहने का मतलब है कि उसे लड़कियों से बात करने में शर्म आती थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही यूज्ड टू फील शाई व्हाइल टॉकिंग टू गर्ल्स एंड अवॉइडेड गोइंग टू प्लेसेस वेयर ही माइट हैव टू स्पीक टू पीपल, और वो ऐसी जगह जाने से बचता था जहां उसे लोगों से बोलना पड़ सकता था। अगर कहीं शादी वादी हो रही है तो वहां नहीं जाता था, क्योंकि वहां उसे लोगों से बोलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एंड अवॉइडेड गोइंग टू प्लेसेस वेयर ही माइट हैव टू स्पीक टू पीपल, वो ऐसी जगह जाने से बचता था जहां उसे लोगों से बोलना पड़ सकता था। वो स्कूल में भी किसी से नहीं बोलता था और चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, ही नेवर टॉक्ड टू एनीवन इन स्कूल एंड वुड ऑलवेज सिट क्वाइटली इन अ कॉर्नर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही नेवर टॉक टू एनीवन इन स्कूल, वो स्कूल में भी किसी से ज्यादा बोलता नहीं था। एंड वुड ऑलवेज सिट क्वाइटली इन अ कॉर्नर, और खामोशी से वो एक कोने में बैठा रहता था। इफ ही डिडेंट अंडरस्टैंड समथिंग द टीचर वॉज टीचिंग, जो टीचर पढ़ा रहा है अगर उसकी कुछ समझ में नहीं आता था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इफ ही डिडेंट अंडरस्टैंड समथिंग द टीचर वॉज टीचिंग ही डिडेंट हैव द करेज टू आस्क, जब टीचर पढ़ा रहा होता है और उसकी कुछ समझ में नहीं आता था तो उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा होकर पूछ ले कि मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ ही डिडंट अंडरस्टैंड समथिंग द टीचर वाज टीचिंग ही डिडंट हैव द करेज टू आस्क, अगर उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो टीचर पढ़ा रहा था तो उसमें पूछने की भी हिम्मत नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, उसे लगता था अदर किड्स वुड लाफ एट हिम, उसे लगता था कि दूसरे बच्चे उस पर हंसेंगे। बिकॉज ही थॉट, क्योंकि उसे लगता था अदर किड्स वुड लाफ एट हिम, क्योंकि उसे लगता कि दूसरे बच्चे उस पर हंसेंगे। दैट्स वाई, इसी वजह से, दैट्स वाई यानी कि इसीलिए, इसी वजह से ही वुड सिट क्वाइटली, वो चुपचाप बैठा रहता था। ही वुड सिट क्वाइटली, वो चुपचाप बैठा रहता था। ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ स्टेइंग क्वाइट एंड बीइंग शाई, उसकी चुपचाप रहने और शर्माने की आदत की वजह से, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसकी चुपचाप रहने और शर्माने की आदत की वजह से, ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ स्टेइंग क्वाइट एंड बीइंग शाई, द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम, क्लास के दूसरे बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे। उसकी इस आदत की वजह से द अदर चिल्ड्रन इन द क्लास यूज टू मेक फन ऑफ हिम, दूसरे बच्चे उसकी क्लास में मजाक उड़ाया करते थे। एंड इवन, और यहाँ तक कि, एंड इवन और यहाँ तक कि द टीचर बिलीव्ड, टीचर को लगता था, जितने भी टीचर थे उन्हें लगता था दैट कि ही कुड नेवर डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, कि वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंड इवन द टीचर बिलीव्ड, और यहाँ तक कि टीचरों को भी लगता था दैट ही कुड नेवर डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आगे बताया जा रहा है कि हिज रिलेटिव्स थॉट ही वाज क्रेजी, उसके रिश्तेदारों को लगता था कि ये पागल है। सबके रिश्तेदार ऐसे होते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि टॉम के रिश्तेदारों को लगता था कि ये पागल है। हिज रिलेटिव्स थॉट ही वाज क्रेजी इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में हिज मदर वॉज द ओनली वन, सिर्फ उसकी माँ थी, हु अंडरस्टूड हिज पेन, जो उसकी दर्द को समझती थी। उसकी माँ ही इस दुनिया में ऐसी थी जो उसके दर्द को समझती थी। एंड मोटिवेटेड हिम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और उसे मोटिवेट करती थी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन दिस वर्ल्ड हिज मदर वॉज द ओनली वन हु अंडरस्टूड हिज पेन एंड मोटिवेटेड हिम टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो हमें बताया जा रहा है कि इस दुनिया में केवल उसकी माँ ही ऐसी थी जो उसकी तकलीफ को समझती थी और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी। आगे बताया जा रहा है कि ही बिगेन टू हेट द वर्ल्ड वेयर एवरीवन मेड फन ऑफ हिम, यानी उसे इस दुनिया से नफरत होने लगी जहां हर कोई उसकी मजाक उड़ाता था। ही बिगेन
टू हेट द वर्ल्ड, यानी उसे नफरत होने लगी इस दुनिया से, वेयर जहां पर एवरीवन मेड फन ऑफ हिम, उसकी मजाक उड़ाते थे। वन डे, एक दिन, हिज मदर रेड हिम अ बुक एंड ही लाइक्ड इट, एक दिन उसकी माँ ने उसकी एक किताब पढ़ी उसके लिए, यानी उसे किताब पढ़ के सुनाई। तो यहाँ पर रीड की सेकंड फॉर्म होती है रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम ही होती है, तो यहाँ पर रीड की जगह हम रेड पढ़ेंगे। वन डे, एक दिन, हिज मदर रेड हिम अ बुक, उसकी माँ ने उसे एक बुक पढ़ के सुनाई, एंड ही लाइक्ड इट, और उसे अच्छी लगी, सो मच, इतनी अच्छी लगी, दैट ही रेड इट 2 or 3 times, कि उसने उसे 2-3 बार पढ़ ली। वन डे हिज मदर रेड हिम अ बुक एंड ही लाइक्ड इट सो मच दैट ही रेड इट 2 or 3 times, एक दिन उसकी माँ ने उसे किताब पढ़ के सुनाई, उसे वो इतनी अच्छी लगी कि उसने 2-3 बार पढ़ दी। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि व्हेन ही रीड्स द बुक, जब वो किताब पढ़ता है, ही एंटर्स अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर, तो वो पूरी तरह से किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। यानी कि जब वो किताबें पढ़ने लगा, he realized, उसे एहसास हुआ, that when he reads the book, जब वो बुक पढ़ता है, he enters another world altogether, वो पूरी तरीके से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। he started to enjoy reading so much that he began reading books डे एंड नाइट, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि he started to enjoy reading so much, उसे किताबें पढ़ना इतना अच्छा लगने लगा, that he began reading books day and night, कि उसने रात भर, दिन रात किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। he started to enjoy reading so much that he began reading books day and night, उसे किताबें पढ़ना इतना अच्छा लगने लगा कि वो दिन रात किताबें पढ़ने लगा। अब वो रोज स्कूल जाता और क्लास के बाद सीधे लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ता। नाउ ही यूज्ड टू गो टू स्कूल एवरी डे, अब वो रोज स्कूल जाता था, एंड आफ्टर क्लास, और क्लास के बाद, ही वुड सिट स्ट्रेट इन द लाइब्रेरी, वो सीधा लाइब्रेरी में जाके बैठ जाता था, एंड रेड बुक्स, और किताबें पढ़ता था। दिस हैबिट मेड हिम अ टॉपर इन द क्लास, इस हैबिट ने उसे क्लास का टॉपर बना दिया। यानी कि जब वो, उसका कोई दोस्त तो था नहीं, बस वो रीडिंग करता रहा, तो जाहिर सी बात है ये हैबिट तो उसे कहीं से कहीं ले जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दिस हैबिट मेड हिम अ टॉपर इन द क्लास, इस हैबिट ने उसे क्लास का टॉपर बना दिया। एंड नाउ एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, अब हर कोई इसकी तारीफ करने लगा। एंड नाउ एवरीवन स्टार्टेड प्रेजिंग हिम, अब हर कोई इसकी तारीफ करने लगा। इवन द टीचर, यहाँ तक कि टीचर बिगेन टू लव हिम, उससे मोहब्बत करने लगे। इवन द टीचर्स बिगेन टू लव हिम, यहाँ तक कि टीचर भी उससे मोहब्बत करने लगे। इवेंचुअली मतलब आखिर में जाके, अंत में, इवेंचुअली दैट सेम बॉय, उसी लड़के ने, हु यूज्ड टू बी टीज्ड बाय एवरीवन, जिसकी सब मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी हर कोई मजाक उड़ाता था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इवेंचुअली दैट सेम बॉय, आखिरकार उसी लड़के ने, हु यूज्ड टू बी टीज्ड बाय एवरीवन, जिसकी मजाक हर किसी के द्वारा उड़ाई जाती थी, बिकेम अ वेरी बिग बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम हिज क्लास, और ज्यादातर उसकी क्लास के स्टूडेंट नाउ वर्क इन हिज कंपनी, इसकी कंपनी में काम करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इवेंचुअली that same boy who used to be teased by everyone became a very big businessman, and most of the students from his class now work in his company, यानी आगे चलकर वही लड़का जिसके सब मजाक उड़ाते थे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, और उसकी क्लास के ज़्यादातर बच्चे उसकी कंपनी में काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये भी स्टोरी आपको कैसी लगी? यकीन मानना इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि हम अपनी बात को इंग्लिश में कैसे बोलें। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखना अगर हो सके तो, और कोशिश करना कि आप भी इस तरह की स्टोरीज लिख सको। कोशिश करना, ट्राई करना। अगर नहीं, कुछ कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछना। वैसे आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।